नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सबैक के बारे में, और एक्सबैक के बारे में भी बात करने वाले हैं कि भैया एक्सबैक होता कैसे है, होता भी है कि नहीं होता है। क्योंकि मेरे दोस्त तुम सब कुछ करके हार चुके हो और तुमने मन में एक चीज़ बना ली है कि भैया एक्स वापस नहीं आने वाला है, बस तुम ट्राई कर रहे हो। क्योंकि ट्राई भी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें दिक्कत होती है, तुम भाई रह नहीं पाते हो उसके बिना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पूरे टाइम उसके थॉट्स चला करते हैं, उसके ख्याल चला करते हैं, उसके बारे में सोचा करते हो तुम। इस वजह से तुम्हारा जीना हराम है, तो तुम उसको कॉल मैसेज कर ही देते हो। मतलब पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है, तुम्हें पूरे टाइम याद रहता है और तुम्हें पता है वो इंसान नहीं आएगा। तुम ये चीज़ मान चुके हो। ये मान कैसे तुम चुके हो? क्योंकि तुमने बहुत ढेर सारे कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दिए हैं। और जब तुम वीडियो पे आते हो तो वीडियो पे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि भैया एक्सबैक अगर आपको करना है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए। और सेल्फ रिस्पेक्ट सुनते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। क्यों ऑफ हो जाता है? तुम ठंडे क्यों पड़ जाते हो? तुम्हें लगता है कि सर सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं, क्या कर लें। और बढ़ाएंगे भी, बढ़ाने में समय लगेगा, क्योंकि मैं बताता हूँ भाई ये चीज़ समय लेती है। अगर आपका ब्रेकअप अभी हुआ है तो उसमें भैया उसको सही करने में 3-4 महीने लगेंगे। तो मेरे दोस्त अगर तुमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मंत्र है, तुम किसी मंत्र की तलाश में हो या किसी एक लाइन की तलाश में हो कि वो लाइन तुम अपने एक्स पार्टनर को बोल दोगे या वो मंत्र तुम अपने एक्स पार्टनर के ऊपर मार दोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सबैक से रिलेटेड हर चीज की। साथ ही मेरे दोस्त एक चीज समझ लो कि ये तुम्हारी कंप्लीट चॉइस होती है। तुम्हें एक्सबैक करना है, तुम्हें उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है, तुम्हें बीच में नहीं फंसना है कि और तुम निकल भी नहीं पा रहे हो, उसको वापस भी नहीं पा रहे हो। या तो निकल जाओ उस चीज़ में या तुम वापस पा लो, दोनों ही ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है। मेरे वीडियो का मोटिव सिर्फ यही होता है ताकि तुम बेटर बन जाओ, ताकि तुम अपनी पावर समझ लो। बाकी एक्सबैक करना ना करना, उसको माफ़ करना तुम्हारे ऊपर है सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सबैक कैसे किया जाता है, एक्सबैक होता भी है कि नहीं होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है और साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर ऐसा करता ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त हुआ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तो 2-4 चीज़ें तुम्हें समझ लेनी चाहिए तुरंत ही। नहीं शुरू में समझ में आया तो अब समझ लो कि ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारे इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है वहाँ पे। मतलब कहने का मतलब ब्रेकअप हो गया है और तुम अपने एक्स पार्टनर को बता रहे हो कि देखो मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, तुम वापस आ जाओ, तो सरासर ये चीज़ टाइम वेस्ट है उसके सामने। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकअप ही करके इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अगर कोई भी इंसान रिक्वेस्ट करके रुक जाता तो दुनिया में किसी के ब्रेकअप ना होते। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ब्रेकअप होने के बाद इसने एड़ी चोटी का जोर ना लगा दिया हो अपने पार्टनर को रोकने के लिए। और वो पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सुपर पावर इसीलिए फील करता है क्योंकि तुम उसके पास हो, क्योंकि तुम उसके पास पड़े हुए हो पूरे टाइम, क्योंकि तुम अपने आप को कम समझते हो, क्योंकि तुम हाजिर हो हर टाइम। तुम उसको ऐसे रोक रहे हो जैसे लग रहा है कि उस इंसान के बिना तुम रह ही नहीं पाओगे। और बिल्कुल ये चीज़ ट्रू अभी के लिए है कि अभी क्योंकि वो इंसान अचानक से चला गया तो तुम्हें दिक्कत हो रही है भाई। क्योंकि कोई इंसान तुमको धोखा दे के चला गया, तुमको मना करके चला गया, तुम्हारी वाली नहीं चल पाई है, इस वजह से तुम परेशान हो। वो इंसान तुम्हें परेशान नहीं करके गया, तुम्हारी उम्मीदें परेशान कर रही हैं आज तुम्हें, जो तुमने एक्सपेक्टेशन उससे लगा रखी थी। तुमने जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर रखा था उसका रिटर्न आज नहीं आ रहा है, तुम्हें उसका रिटर्न नहीं मिला। बदले में मिला तो सिर्फ क्या धोखा मिला। तुमने भैया अपना समय बचा के उसको समय दिया, जरूरी काम छोड़ के उससे तुमने बात की, और आज वो इंसान तुम्हारी एक भी नहीं सुन रहा है। और साथ ही तुम्हारे जितने भी तुमने एफर्ट लगा रखे हैं सब पे वो इंसान पानी फेर के चला गया है। ठीक है, उसे कुछ भी याद नहीं, उसको कुछ याद दिलाओ तो सीधे बोलता है भैया मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना है, मुझे माफ़ कर दो, अपना अपना देख लेते हैं, सिंगल ही रहो, सिंगल लाइफ वेस्ट होती है, करियर पे ध्यान दो, ये करो वो करो। वो सारी वो बातें आपसे बोलता है जो आपको नहीं सुननी है। और इस सब की जद्दोजहद के बाद आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो, ट्राई करने से कुछ नहीं होता है, फिर आप आ जाते हो इंटरनेट पे। फिर इंटरनेट पे बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, जो कि आपका मूड ऑफ कर देती है कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट किसको सुनना होता है। और जब आपको पता चलता है कि भैया यहाँ 3-4 महीने लग जाएंगे, 3-4 महीने सुनते ही आपके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, भैया 3-4 महीने तो इंसान भूल जाएगा, 3-4 महीने तो किसी और के साथ हो लेगा। और सबसे बड़ी बात 3-4 महीने हम रहेंगे कैसे? यहाँ तो 3-4 सेकंड रहना हराम हो रहा है। तो एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, अगर तुम इस चीज़ को ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा मंत्र है जिसको तुम मार दोगे एक्स पार्टनर के ऊपर, या फिर कुछ ऐसी लाइन्स है जिसको तुम उसको बोल दोगे उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मेरे दोस्त सरासर गलत हो। ऐसा कुछ भी तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला। ऐसा कुछ मिल भी जाता है तो मेरे दोस्त वो चीज़ झूठ है। ठीक है, सीधी सा बात है। चीज़ समझो, थोड़ा दिमाग ठंडा करके समझो कि आखिर हुआ क्या है। और फिर जब तुम समझने लगोगे तुम्हें खुद पता चलेगा ये चीज़ एक शब्द से नहीं ठीक हो सकती। हुआ क्या है, दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ, उनके साथ क्या दिक्कत है। पहली बात है उस इंसान की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वैल्यू तुमने बना रखी है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको लगता है वो इंसान सबसे सगा है, सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए। क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसानी प्रवृत्ति के हिसाब से चलते हैं, जिससे हमें वो इंसान और इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं होता। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो पहली चीज़ तो ये। एक चीज़ समझो कि जब इंसान रिलेशनशिप में था
तो तुम्हें इतना प्यार नहीं आता। रिलेशनशिप में जाने के बाद इतना प्यार क्यों आ रहा है तुमको? क्योंकि वो इंसान तुम्हें चाहिए, क्योंकि वो इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है, ठीक है, मन ही मन में, क्योंकि वो इंसान तुम्हें चाहिए, तुम्हें मिल नहीं पा रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरी चीज़ है कि अगर एक्स को वापस पाना चाहते हो तो इसकी कंप्लीट पावर तुम्हारे अंदर है, किसी दूसरे के अंदर नहीं है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, करना तुम्हें। अगर कोई सच में मज़ा चखा सकता है, तुम्हारे एक्सपर्टर को सच में सब कोई सबक सिखा सकता है, सच में कोई उसको उसकी वैल्यू दिखा सकता है, तो वो हो तुम मेरे दोस्त, क्योंकि तुमने अपने आप को पहले से ही कम समझ लिया है। पता है मेरे दोस्त, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वो भी। अब तुम कहोगे अरे सर कैसे नहीं रह सकता, तो 6 महीने से रह रहा है हमारे बिना, वो खुश भी है, मैंने पता लगवाया था, जासूसी की थी मैंने। ऐसा कुछ नहीं है मेरा दोस्त, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि तुम कहीं गए नहीं हो। वो चिल क्यों घूम पा रहा है 6 महीने से, क्यों मजे में है? क्योंकि उसे पता है कि जब भी तुमसे बात करनी होगी फोन कर लेगा, जब भी उसे रिलेशनशिप में आना होगा तुमसे कह लेगा और तुम आ जाओगे, और तुम ये करोगे भी। अभी अगर फोन आ जाए उस इंसान का, क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम उसका फोन काट दो? क्या पॉसिबिलिटी है तुम उसको कहो कि तुम आप अपना काम देखो? कुछ नहीं, तुम फोन करके बताने लग जाओगे तुम कितना मिस कर रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, तुम उसको पाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम कितना प्यार तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, तुम सबसे लविंग पर्सन बन सकते हो उस इंसान के लिए, सब उसको बता दोगे। और एक चीज़ तो तुम ये भी समझ लो कि जिस दिन वो इंसान रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तुम्हें बहुत मजा आएगा। 2 दिन के बाद तुम्हें लगने लगेगी कि गुस्सा उसके ऊपर कि क्यों, कैसे, कितनी हिम्मत हो गई थी कि तुम हमको छोड़ के चले गए, तो इतनी हिम्मत कि तुम हमें छोड़ के चले गए थे, तो और तुमको मैं उस समय फोन कर रहा था, तुमने उठा के फोन ब्लॉक कर दिया मेरा। तुम्हें इतनी हिम्मत, तुम इतना कैसे कर सकते हो? तो मैं मन करेगा उस इंसान को अपने जीवन से निकाल दो। और उस समय तुमको ये लगेगा कि ये इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं था यार, इसके पीछे हम भागते थे, इसके पीछे वीडियो देखता था मैं, तुमको ऐसा लगेगा। तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तुम्हारे अपने अंदर से आ रही है, क्योंकि तुम अपने आप से परेशान हो चुके हो, क्योंकि तुम पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हो। मेरे दोस्त, तुम किसी दूसरे रिलेशनशिप में आते हो या फिर ये भी रिलेशनशिप तुम्हारा सही हो जाता है, तो तुम्हें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मेंटेन करोगे तो इंसानी प्रवृत्ति है, अगला इंसान तुमको छोड़ के चला जाएगा, उसको पता भी नहीं होगा। जब तुम्हारे एक्स पार्टनर को पता ही नहीं चल रहा है कि वो तुम्हारे साथ कितना बुरा कर जा रहा है, आप तुम कहोगे सर कैसे नहीं पता चल रहा है, वो हमको रोते हुए देख रहा है। तुम्हारा रोना बहुत नॉर्मल लग रहा है उसको, पता है मेरे दोस्त, बहुत ही नॉर्मल लग रहा है उसको तुम्हारा रोना। अभी कोई और रोएगा तो उसका दिल पिघल जाएगा, लेकिन तुम्हारे रोने से नहीं पिघलेगा, इस बात को समझो। क्योंकि तुमने सामने पढ़ पढ़ के इतनी बात खराब कर ली है उस इंसान के सामने, तुम इतने बुरे बन गए हो कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ नॉर्मली हो रही है, वो चाह के नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। और जैसे तुम चाह के उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, वैसे वो चाह के तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। भाई दोनों लोग अड़े हुए हो, तुम किस लिए अड़े हुए हो कि हमें रिलेशनशिप में रहना, वो अड़ा हुआ है हमें नहीं रहना है, तो दोनों लोग यहाँ जिद्दी हैं, दोनों लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझो, अपने अंदर डेवलपमेंट करो, ठीक है। डेवलपमेंट क्या करना है? सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट जिस दिन गेन हो जाएगी उस दिन इंसान तुमसे अट्रैक्ट होने लगेगा, और सबसे पहले जो अट्रैक्ट होगा ना वो तुम्हारा नालायक एक्स पार्टनर होगा, क्योंकि उसको इतनी अटेंशन तुम्हारे अलावा कोई दे नहीं सकता। जो तुमने फील करा रखा है उसे कोई फील नहीं करा सकता। और इंसान कोई चीज़ याद रखे ना रखे, वो चीज़ ज़रूर याद रखा है जो तुमने उसे फील कराया हो, ठीक है। तो अगर उस इंसान को भाई बढ़िया लगा है, क्यों लगा है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में सबको बढ़िया लगता है, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग जो होती है हर इंसान को बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तभी तो मेरे दोस्त तुम इतनी दिक्कत हो रही है कि तुम्हें रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया लगा था। भाई उस इंसान ने जो वादे किए थे रिलेशनशिप की शुरुआत में, तो कभी छोड़ के तुमको नहीं जाएंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए हम तुमसे अलग नहीं होंगे, वो क्यों किया था? क्योंकि उस इंसान को बहुत बढ़िया लग रहा था तुम्हारे साथ, तो वो इंसान तुमसे रीअट्रैक्ट होगा। अगर तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया, उसकी पहुंच से बाहर हो गया। पहुंच से बाहर होना है, खुद में खुश रहना है और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर लेना। भाई ये चीज़ है कि सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके आगे कुछ नहीं। सबसे बड़ा अट्रैक्टिंग फैक्टर है, मना कर देना सबसे बड़ा अट्रैक्टिंग फैक्टर है, पहुंच से बाहर होना सबसे बड़ा अट्रैक्टिंग फैक्टर है तुम्हारे एक्स पार्टनर के लिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है और कॉन्फिडेंस को गेन करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है, तो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। 100% पॉसिबल है, एक्स बैक डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस